नमस्कार दोस्तों। केडवेब में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको और जानकारी देना चाहते हैं। चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे आप सब इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपने यहाँ पर पैसा के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी भी पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको ये वाला का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम फ्रेशर हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर फ्रेशर के लिए भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और आप एक्सपीरियंस है तो आप कौन कौन सी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर रिव्यू सिस्टम लाने वाले हैं, और जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं डे बाय डे उसका भी हम आपको रिव्यू यहाँ पर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि यदि आप फ्रेशर हैं, मैंने क्या बोला दोस्तों यहाँ पर आपसे कि यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको किस तरीके से सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर हम वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ निकल के आई है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है आपकी यहाँ पर पर्सनालिटी। ठीक है ना। यदि आप फ्रेशर है तो फ्रेशर लोगों को क्या होता है कि कभी कभी याद नहीं रहता कि किस तरीके से आपको पर्सनालिटी पर ध्यान देना है। तो इसमें दो क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला है आपका यहाँ पर बॉयज़ का सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है आपका यहाँ पर गर्ल्स का। ठीक है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन दोनों की। यदि आप बॉयज़ है तो आपको किस तरीके से पर्सनालिटी को डेवलप करना है, किस तरीके से आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको वहाँ पर पहन जाना है फॉर्मल। ठीक है ना। फॉर्मल में आपको पैंट शर्ट पहन जाना है। शर्ट आप ऐसी पहन जाइए दोस्तों कि जो देखने में अच्छी लगे। ठीक है ना। फ्लावर प्रिंट मत पहन जाइए, प्लेन पहन जाइए, या फिर वाइट शर्ट पहन जाइए। ठीक है ना। पैंट भी आपकी प्लेन होना चाहिए, ज़्यादा सिंपल सोवर होना चाहिए। साथ में आपको वहाँ पर शूज़ भी कैसे पहन जाने हैं, फॉर्मल। आप कैजुअल शूज़ वहाँ पर मत पहन जाइएगा, या फिर स्नीकर्स मत पहन जाइएगा। आपको एक पॉइंटेड शूज़ खरीद लेना है, लेस वाले हो सकते हैं या फिर विदाउट लेस हो सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो भी गेस्चर है आप उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। यदि आप टाई लगा के जा रहे हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा, या आपके पास कोट है, ब्लेजर है, यदि वो पहन के जा रहे हैं तो भी बहुत बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल सकता है। बट जो मैंडेटरी है वो क्या है, आपका फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज और बढ़िया सी एक शर्ट। टाई हो तो अच्छी बात है। गर्ल्स में बात कर लेते हैं। देखिए, गर्ल्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि गर्ल्स को पता नहीं रहता कि क्या पहन जाना है, वो जीन्स पहन जाते हैं। बट गर्ल्स आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जीन्स को यहाँ पर थोड़ी आप अवॉइड कर दीजिए, आप सलवार और सूट में जाइए। ठीक है ना। और जो आपकी चुन्नी होती है उसको आप टाई अप कर लीजिए, ताकि वो चुन्नी बार बार आपकी वहाँ पर गिरे नहीं, या फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। एक अच्छे से जाइए। ठीक है ना। आपके जो हेयर वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से जाइए। और ठीक है, और दोनों चीज़ में क्या करना है, आपको बॉयज़ और गर्ल्स को मास्क लगा कर जाना है। और यदि आप हैंड ग्लव यूज़ करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कौन कैसा स्टूडेंट होगा आपको नहीं पता, तो आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखिए। तो ये हो गया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, गर्ल्स के केस में, कि आप यहाँ पर या तो शूज़ पहन जा सकते हैं या फिर आप सैंडल भी पहन जाए, लेकिन सैंडल को आप अवॉइड कीजिए, शूज होगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि आपका जो गेस्चर होता है, ठीक है ना, जो गेस्चर होता है ना, यही आपका मैंडेटरी होता है इंटरव्यू के लिए। आपका एटिकेट्स वहाँ पर होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को शो कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि एक इंटरव्यू में एक मेल कैंडिडेट होता है, मतलब जो इंटरव्यू लेता है, साथ में वहाँ पर एक फीमेल भी रहती है। ठीक है ना। यदि मेल जो चीज़ों को ध्यान नहीं देगा वो फीमेल ध्यान दे देती है। ठीक है ना। ये हमें एक साइकोलॉजी बनी हुई है। तो आपको गेस्चर अच्छे से देना। गेस्चर का मीन्स ये है कि जब आपको वो बोलते थे कि आप अपनी चेयर पर बैठिए, ठीक है ना, जब आप अपनी चेयर पर बैठिए तो आपको स्ट्रेट बैठना है। कैसे बैठना है दोस्तों, स्ट्रेट बैठना है। ऐसे आप ढीले ढाले मत बैठिएगा, एकदम कड़क होकर बैठिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि एकदम हाई लेवल पर है और आप इंटरव्यू देने आए हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने आपको तीनों वीडियो में बताया है। यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, उन वीडियो को भी देखिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यदि आप फ्रेशर हैं, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देंगे आपका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन का पार्ट मायने नहीं रखता है। बट आप फ्रेशर हैं तो आपको किस तरीके से क्रैक करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको इंटरव्यू को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। आपको नाम बताना है, ठीक है। नाम के बाद आप कहाँ से आते हैं वो स्टेट आपको बताना है, या आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी सिटी भी बता सकते हैं। अब सिटी बताने से आपको क्या रहेगा कि वो सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या सिटी में क्या फेमस है इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एजुकेशन बता दीजिए आप साथ में। और आप यहाँ पर फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं आपको, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ और मैंने कॉलेज में इस प्रोजेक्ट पर वर्क किया हुआ है, तो वो भी आपका एज अ एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। ये फ्रेशर के लिए बात हो गई यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं या आप सब इंजीनियर के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो मेन चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि आपको यहाँ पर एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपने एक्सेल पर वर्क किया है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब एक्सेल में आप किससे क्या क्या पूछ सकते हैं। एक्सेल में एक्सेल की जो शॉर्टकट की होती है, मैं आगे सब इंजीनियर के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखिए। जो शॉर्टकट की होती है कि जो भी आप शीट बना रहे हैं उसमें आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज किस तरीके से फटाफट निकालते हैं, कौन सा रूल वहाँ पर लगता है, इसको आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप गूगल पर जाकर सब सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेल में आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि यदि मुझे कोई एक फोल्डर बनाना है, मतलब 10 लोगों का डाटा एंट्री करना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आप वहाँ पर ध्यान में रखेंगे, किस तरीके से पूरा फोल्डर आप मुझे बना कर देंगे, तो ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में आप यहाँ पर वर्ड भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यदि आप बेसिक क्वेश्चन पे देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको MS ऑफिस में कौन कौन से टाइप हुए, मतलब जैसे MS ऑफिस में आपका एक्सेल भी आ जाता है, वर्ड भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और बेनिफिट मिले या ना मिले दोस्तों, इसको जब आप पढ़ के जाएंगे ना तो आपको एक दिमाग में रहेगा कि हाँ, मुझे क्वेश्चन को किस तरीके से वहाँ पर देखना है और किस तरीके से आंसर देना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई लेवल पर रहेगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि दोस्तों आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या करना चाहते हैं, अप्लाई किए हैं, इसके लिए आप जॉब करना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये होती क्या है, ठीक है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको वर्क करना है पूरा कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के बारे में भी वो पूछेंगे, ठीक है ना। कीबोर्ड के बारे में क्या पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ की होती है, ये आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड आपसे ये पूछेंगे यहाँ पर कि जो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, कौन कौन से विंडोज़ आप पे आपने वर्क किया हुआ है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 भी होता है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर बताना है। शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि हम कट किस तरीके से करते हैं, कॉपी किस तरीके से करते हैं, पेस्ट किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, एक बेसिक लेवल है, क्योंकि आपसे वहाँ पर बेसिक ही पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो कि है हमारे लिए सब इंजीनियर, ठीक है ना। वैसे तो सभी पोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सब इंजीनियर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हैं। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट किस तरीके से अपना लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पर 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में आप देखिए जो फ्रेशर है उनको डरने वाली बात नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने बुलाया है, ठीक है ना। आपने फॉर्म फिल किया है और आप गए हैं और आपको उन्होंने कॉल लेटर के माध्यम से बुलाया है, मतलब वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट आता है सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में आपको वो पूछेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कितना परसेंटेज होता है, लाइम का कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है, ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। गूगल पर देखेंगे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे विद द परसेंटेज। तो आपको ये चीज़ पढ़ना, बेसिक लेवल बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट बता देते हैं हम आपको यहाँ पर
जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सी ग्रेड होती है, जैसे M5 से लेकर वैसे होती है M55 तक, बट आपको इतना नहीं बताना है। नॉर्मली आप M5, M10, 15, 20 और 25 तक बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ग्रेड ऑफ, आगे पूछ सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में पूछेंगे वो आपसे, ठीक है ना। मैंडेटरी है कि कौन सी ग्रेड आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि Fe 415 यूज़ करते हैं, Fe 500 यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। पहले वहाँ पर 250 भी यूज़ की जाती थी बहुत साल पहले, बट आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये दोनों आप बता सकते हैं। इसके बारे में साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि HYHD बार क्या होती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर मैंडेटरी चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी यहाँ पर, कि IAS कोड जो होते हैं, आपने कौन सा IAS कोड यूज़ किया हुआ है, RCC में कौन सा IAS कोड यूज़ होता है, ये चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोड के बारे में आपको बता देता हूँ कि 456 2000 आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और स्टील के लिए आप 800 वाला यूज़ करते हैं। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूब टेस्ट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्यूब टेस्ट आप कॉलेज लेवल पर करते हैं, बहुत बार किया होगा आपने। इस क्यूब टेस्ट के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं इसके बारे में भी पता कर सकते हैं वो आपसे। क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर होती है। साथ में वो ब्रिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी पूछेंगे कि ब्रिक का साइज़ क्या होता है, ब्रिक पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, साइट पर आप ब्रिक्स को किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक सिविल इंजीनियर को या साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, वो है आपका वहाँ पर मेज़रमेंट। क्या है आपका दोस्तों, मेजरमेंट। इस मेजरमेंट को पढ़ना है आपको, यूनिट पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने होते हैं, 1 गज में कितना होता है, 1 एकड़ कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बारे में वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हाँ मुझे भी पता है, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और एक्सपीरियंस वालों को भी यही ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं वहाँ पर। हमने अभी तक जो भी पता किया है वो बेसिक लेवल पर पूछ रहे हैं। जो भी आपने, यदि एक्सपीरियंस है तो आपने जो वर्क किया हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं, और यदि आप फ्रेशर हैं तो आपसे वो थ्योरी पूछेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। यदि कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए रिव्यू सिस्टम लाने वाले हैं। आगे भी हम आपके लिए जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।